नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जो चर्चा को स्टार्ट करेंगे वो अपना रहेगा फर्टिलाइज़र के ऊपर। किसान भाइयों, अब कॉटन का पीक पॉइंट चलेगा पूरे अगस्त के महीने में, क्योंकि अभी पौधा पूरा फ्लोरिंग पे आएगा धीरे धीरे करके। ये मान के चलो कि 10-15 अगस्त तक पौधा पूरी तरह से फ्लोरिंग ले लेगा। तो किसान भाइयों, उसके बाद टिंडा भी बनेगा। अब किसान भाइयों, किसान क्या करता है कि पेस्टिसाइड पे पूरा फोकस करता है, क्योंकि पेस्टिसाइड में अब इस टाइम बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ जाएगा। उसमें सुंडी रहेगी, उसमें हरा तेला रहेगा, उसमें वाइट फ्लाई रहेगी। इन पे किसान पूरी तरह से ध्यान देगा। लेकिन कहते हैं ना किसान भाइयों, जो ताकतवर होगा, जिसके पास ताकत होगी, वो थोड़ी बहुत चोट वैसे भी झेल जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, अकेली पेस्टिसाइड पर ध्यान न दें। पेस्टिसाइड की भले ही एक बार स्प्रे अपनी होने से रह जाए, लेकिन फर्टिलाइज़र की स्प्रे करने किसान भाइयों ना भूलें। अब कारण क्या है कि हमें, आप तो ये भी कह सकते हो किसान भाइयों कि हमने फर्टिलाइज़र नीचे से बहुत दिया है, हमने डीएपी दी है, हमने यूरिया दी है, हमने पोटास दी है। लेकिन किसान भाइयों, आपने ये सब दिया है फर्टिलाइज़र, तभी तो आपका प्लांट आज हरा भरा और बड़ा सुंदर खड़ा है। लेकिन एक एज ऐसी आती है जहाँ पे वाइट रूट नीचे के ख़त्म हो जाते हैं और पौधे को नीचे से खुराक मिलनी लगभग बंद हो जाती है। उस टाइम में प्लांट जो पूरी की पूरी जो खुराक उठाता है, वो अपने लीफ से उठाता है, अपने पत्तों से भोजन बनाकर अपनी फ्लोरिंग तैयार करता है, अपने टिंडे बनाता है। अब पौधा जो उसका मेन जो मेजर रहेगा, वो उसका लीफ रहेगा, उसका पत्ता रहेगा। और पत्ते को हम खुराक देंगे किसान भाइयों, फर्टिलाइज़र ऊपर से फोलियर की स्प्रे करके हम उसको ताकत प्रदान करेंगे। उस ताकत प्रदान करने में किसान भाइयों, अब स्प्रे, पहला स्प्रे आप किस चीज़ का लेकर चलें किसान भाइयों, जिससे आपके प्लांट को ज़्यादा ताकत मिले। तो पहला स्प्रे मैं तो यही चाहूँगा किसान भाइयों कि आप NPK 19-19 या NPK 20-20 का करें। इसके अंदर हमारे तीनों जो मुख्य पोषक तत्व हैं, फास्फोरस, पोटास और ये नाइट्रोजन, तीनों मुख्य पोषक तत्व हमारे प्राप्त होंगे प्लांट को, और प्लांट अच्छे से चलता रहेगा। और जो फ्लोरिंग होगी, हाँ, इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाना ना भूलें किसान भाइयों। इसके साथ आप बोरोन 80 ग्राम पर एकड़ का स्प्रे अवश्य करें। कुछ किसान भाई क्या हैं, बड़े जागरूक होते हैं, 19-19 या 20-20 का स्प्रे तो कर देते हैं, लेकिन साथ में कॉम्बिनेशन नहीं लेते। और वहीं पर आकर हम गलती करते हैं, जिसके कारण हमारी फ्लोरिंग लगते ही झड़ने लग जाती है और हम थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। और टेंशन में क्या आ जाते हैं, फ्लोरिंग भी कम हो जाती है झड़ने के कारण। तो किसान भाइयों, झड़ने की दिक्कत आपको ना आए, इसलिए आप कॉम्बिनेशन के अंदर कैल्शियम और बोरोन का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बोरोन तो आपको पक्का ही करना है किसान भाइयों, पर एकड़ 80 ग्राम के लगभग आप लेकर चलें बोरोन को। तो किसान भाइयों, NPK 19-19 प्लस बोरोन, इसकी स्प्रे आप पहला स्प्रे अवश्य निकालें किसान भाइयों। दूसरा स्प्रे किस चीज़ का निकालना है, उसके ऊपर अभी हम वीडियो शूट करेंगे। और अगर आपके पौधे की पहले से ही आपका प्लॉट कमज़ोर है, अगर ग्रोथ नहीं हुई है अभी तक पूरी तरह से, क्योंकि अब की बार बारिश थोड़ी कम हुई है, तो अगर ग्रोथ पूरी नहीं हुई है आपके प्लॉट की, तो आप 19-19 की जगह काट कर 12-61 प्लस बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। कैसी लगी हमारी ये जानकारी? पहला स्प्रे जो कॉटन के अंदर करना है, वो इसी कॉम्बिनेशन में आपको करना है। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र कौन सा रहेगा, आपको इसका वीडियो बनाकर भी दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।